हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज द सिविल वार। सिविल वार स्टूडेंट्स, वी कैन से फाइट बिटवीन द कंट्री, यानी किसी कंट्री के बीच आपस में लोग फाइट करें, लड़ें, उसी को क्या बोलते हैं? सिविल वार। सिविल वार मीन्स कहते हैं गृह युद्ध, यानी घर में लड़ाई छिड़ जाना, उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो स्टूडेंट्स, ये सिविल वार था। या बॉल्शविक क्या थे, जो पावर में आ रहे थे, प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दी थी उन्होंने, बैंक नेशनलाइज कर दी थी, प्रॉपर्टी जो थी वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो जब बॉल्शविक्स ने क्या किया कि अब देखिए बॉल्शविक्स ने क्या किया, जो लैंड थी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया। वैसे क्या हुआ वहाँ पर कि जो रशियन आर्मी थी वो रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक, यानी टूटना शुरू हो गई रशियन आर्मी, क्योंकि जो आर्मी के लोग थे वो भी कहाँ क्या जा रहे थे, मोस्टली वो भी अब ये इच्छा कर रहे थे, वो वापस घर जा रहे थे कि उन्हें भी अब प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी जमीन मिलेगी, लैंड मिलेगी। तो वो भी यही चाह रहे थे। और नॉन बॉल्शविक यू आर लुकिंग ओवर द बोर्ड, नॉन बॉल्शविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बॉल्शविक्स, यानी जो नॉन बॉल्शविक्स थे। अब देखिए था क्या कि जो बॉल्शविक्स थे उनका होल रशिया पे कंट्रोल नहीं था, कुछ एरिया पे उनका कंट्रोल था। तो जो और रशियन जो लोग थे, जो नॉन बॉल्शविक थे, यानी जो बॉल्शविक्स को सपोर्टर नहीं थे, जो अदर पर्सन थे, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना ट्रूप्स बनाया और कंट्रोल था उनके उनके अंडर में कंट्रोल था। तो वो किसके अगेंस्ट लड़े? फाइट अगेंस्ट बॉल्शविक्स। तो वो कहते यानी कंट्रोल कर रहे थे जो बॉल्शविक्स से फाइट करने के लिए। और जो बॉल्शविक्स थे वो रेड्स के नाम से जाने जाते थे। बॉल्शविक्स जो थे वो रेड्स के नाम से जाने जाते थे। अब बॉल्शविक्स कहते हैं ना बीएस, इनके अगेंस्ट कौन थे? इनके अगेंस्ट ग्रीन थे एंड कौन थे? व्हाइट्स थे। ग्रीन एंड व्हाइट्स अब इनके अगेंस्ट लड़ाई होगी। अब देखिए ग्रीन्स जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, ग्रीन्स कौन थे? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। एंड व्हाइट्स प्रो जारिस्ट, यानी जो जार जो प्रो सारिस्ट, यानी जो सार था वहां का, जो किंग था रशिया का निकोलस सेकंड, उसके सपोर्टर थे ये। अब ये कंट्रोल क्या करते? मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर इनके कंट्रोल में था। बाय अब किसके द्वारा? अब इनको सपोर्ट भी मिल रही थी। किससे? जो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश ट्रूप्स एंड द बॉल्शविक फॉर द सिविल वार, यानी इनसे इन्हें सपोर्ट भी मिल रही थी। जैसे ये क्या है, ये सब जर्मनी के अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या? जर्मनी के, ये अभी यहाँ पर लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ, फिर रशिया, फ्रेंच, अमेरिकन, ये ब्रिटिश सब जर्मनी के खिलाफ हो जाएंगे, ये सारे एक साथ हो जाएंगे। और यहाँ पर ये आपस में ही रशिया में ही इनको जो नॉन बॉल्शविक थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन? ये फ्रेंच, अमेरिकन। और किससे थे? बॉल्शविक फाउट अ सिविल वार, यानी मैंने कहा कि बॉल्शविक्स थे और इनके बीच में क्या हुआ कि रशिया में सिविल वार हो गया, यानी गृह युद्ध हो गया। अब वहां पर था क्या, जब ये सिविल वार हुआ, ठीक है, तो जो सिविल वार जब वहां पर हुआ तो वहां पर क्या होता कि जो बॉल्शविक्स थे उनसे जो लड़ा, नॉन बॉल्शविक और बॉल्शविक में जब फाइट हो रही थी तो लूटिंग, यानी लूटना, बहुत सारी लूट मार मची थी। बैंडेट्री, जैसे रॉबरी होती है, चोरी होती है डाकुओं की तरह, तो वहां पर बैंडेट्री हो रही थी। फेमाइन, वहां पर आपदा हो रही थी, यानी वहां पर फेमाइन भी हो रही थी। और स्टूडेंट्स बीकेम कॉमन, ये चीज कॉमन बन गई थी। तो जो रशियन लोग थे वो इन ग्रीन के और व्हाइट्स के अगेंस्ट हो रहे थे। पहले वो मैक्सिमम जो एरिया था वो अभी इनके कंट्रोल में था, बॉल्शविक्स पूरे पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था कि वो लोग बॉल्शविक्स की तरफ आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये जो रेड और जो ग्रीन और व्हाइट थे, यानी जो रशियन जो सोशलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी एंड प्रोजारिस्ट थे, ये वहां पर लूटिंग कर रहे थे, मतलब फेमाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, सब कुछ वहां पर लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो लोग उनके अगेंस्ट जाने लगे, कि यार ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे अच्छा बॉल्शविक ही हैं। तो बॉल्शविक ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते चले गए। तो सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी की, सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्टर कौन थे? जो व्हाइट्स थे, यानी प्रो जारिस्ट थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे।
जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा रही थी किसमें, लोगों में। तो पीजेंट्स कि जो पीजेंट्स थे लैंड सीज कर दी गई थी उसके अगेंस्ट थे। तो ये जो एक्शन लिया गया था, अब इसमें क्या था कि अब इस एक्शन की वजह से जो लूटिंग हो रही थी और जो उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो जो वाइट्स थे या जो ग्रीन्स थे ये अनपॉपुलर हो रहे थे। जो नॉन बॉल्शेविक्स थे वो अनपॉपुलर हो रहे थे, जैसे दिया कि लॉस ऑफ पॉपुलर मतलब अनपॉपुलर, सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्शेविक्स। अब नॉन बॉल्शेविक्स की जो इनको सपोर्ट मिल रही थी, धीरे धीरे वो सपोर्ट भी कम होना, यानी सपोर्ट कम होना शुरू हो गई। ऐसी जनवरी 1920 बॉल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बॉल्शेविक क्या है कि 1920 में, जनवरी 1920 में मोस्ट रशियन एम्पायर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और क्या हुआ, दे सक्सीड ड्यू टू द कोऑपरेशन और हेल्प, यानी कोऑपरेशन और हेल्प, सक्सीड ड्यू टू द हेल्प विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम्स, जिसे हम जद्दीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जद्दिस्ट बोलते हैं। जो मुस्लिम थे, सपोर्टर थे, ये भी उन सबके सपोर्ट में आने लगे थे। तो जो वर्कर्स थे, रशियन जो कॉलोनिस्ट थे, देमसेल्फ टर्न्ड, अब क्या हुआ था कि इन खीवा, ये जो खीवा है, खीवा सेंट्रल एशिया का एक, सेंट्रल एशिया में आता है ये। बॉल्शेविक से क्या किया, यहाँ पर एक मैसकर होगी, मैसकर का मतलब ट्रेजेडी होगी, दुकान घटना कर दी। लोकल नेशनलिस्ट थे उनको साथ में बॉल्शेविक्स ने फाइट कर दिया, मतलब इन लोगों ने, बॉल्शेविक्स ने। तो वो लोग क्या थे, कंफ्यूज होते थे कि ये बॉल्शेविक्स हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं। मतलब इस चीज में लोग कंफ्यूज रहते थे कि सोशल जो था सिचुएशन ये थी कि मैनी वर कंफ्यूज, यानी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इन बॉल्शेविक्स थे कि ये कर क्या रहे हैं, ये सपोर्ट, हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं या हमें मार रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पार्टली टू रेमेडी, जो मोस्ट नॉन रशियन थे नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बना ली, यूएसएसआर बना लिया। यानी पहले जो रशिया था उसमें बहुत सारे कंट्री मिले थे, अब उस रशिया, प्रेजेंट जो रशिया उसमें बहुत सारे कंट्री निकल गए हैं। तो वो एक सोवियत यूनियन बना रहे थे, सोवियत यूनियन बना रहे थे, यानी जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर, वो सोवियत यूनियन बना रहे थे ये रशियन नेशनलिस्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ फिर, और जो बॉल्शेविक्स थे, जो पॉलिसीज थी बॉल्शेविक्स की, वो अनपॉपुलर हो रही थी। जैसे नोमैडिक जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, और हाथ से डिस्करेजमेंट हो रहा था नोमैडिज्म के लिए। नोमैडिज्म वो होते हैं जो पीपल्स मूव वन प्लेस फ्रॉम, पीपल मूव वन प्लेस फ्रॉम अनदर फॉर देयर लिवलीहुड एंड पास्चर। यानी जैसे बंजारे टाइप के लोग होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने एनिमल्स को लेकर इधर उधर घूमते रहते थे। कुछ समय जैसे ईयर में कि 6 मंथ यहाँ रहे, 6 मंथ वहाँ रहे, या 4 मंथ यहाँ रहे, ऐसे वो प्लेस चेंज करते थे। तो वो लोग भी इनसे परेशान थे, वो लोग भी इनसे परेशान थे। तो ये था सिविल वार, यानी सिविल वार में यानी गृह युद्ध, यानी आपस में लड़ाई होना। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।